हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी से बनने वाले सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। तीनों ही टेंस के। प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, वाक्य फिनिश होगा हैं, हूं, हो पर। पास्ट टेंस में वाज, वर, वाक्य फिनिश होगा था, थे, थी पर। फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी, वाक्य फिनिश होगा गा, गे, गी पर। कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक हो सकता है, लेकिन रियलिटी तो यह है कि इंग्लिश सीखने के लिए, बेसिक इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला टॉपिक है वर्ब टू बी। आपको वीडियो को शुरू से आगे तक देखना है और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट प्रतिदिन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इज है ही, सी, इट नाम के साथ, यानी इज का प्रयोग ही, सी, इट या किसी नाम के साथ करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। आर है या हो, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, बॉयज, गर्ल्स, फार्मर्स एक से ज्यादा के साथ प्लूरल नंबर के साथ। एम हूं, आई के साथ। आप देख लेते हैं सेंटेंस, बड़े ध्यान से देखना आपको। यदि आपको ई जमात सीखना है तो मेरा प्रॉमिस आपसे, आप आज ही ई जमात सीख जाते हैं अगर यदि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते हैं। पहला सेंटेंस है वह अमीर है। इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है वर्ब है, अमीर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो होता है फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज रिच, ही इज रिच। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ही इज रिच। वे गायक हैं, दे आर सिंगर्स, बिकॉज दे इज ए प्लूरल नंबर, दे प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। दे आर सिंगर्स। वह मेरा मित्र नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको इज, एम, आर के तुरंत बाद नोट लगाना है। क्या लगाना है? नोट लगाना। इज, एम, आर के तुरंत बाद नोट लगाना है। He is not my friend. He is not my friend. क्या तुम एक अध्यापक नहीं हो? Are you not a teacher? इसमें क्या ध्यान रखना आपको, क्या के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि तुम प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर साथ आर आता है, आर शुरू में लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे। Are you not a singer? फार्मूला क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नोट, इसके बाद ऑब्जेक्ट। Are you not a teacher? Are you not a teacher? क्या तुम एक अध्यापक नहीं हो? Are you not a teacher? फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं, आई एम नॉट ए प्लेयर। आई के साथ केवल एम का प्रयोग करती है, एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है और किसी के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम नहीं आता है, एम केवल आई के साथ आता है। याद रखना आपको, एम केवल आई के साथ आता है। वह दयालु क्यों नहीं है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस देख रहे हैं यार। सबसे पहले क्या, क्यों, कहां, कब को बाहर निकाल के लाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज ही नॉट काइंड, व्हाई इज ही नॉट काइंड। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग आती है, सेकंड टाइप में हेल्पिंग से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। अब देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का वाक्य था, थे, थी पर फिनिश होता है और यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। देख लेते हैं, आई, ही, सी, इट नाम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे प्लूरल नंबर, बॉयज, गर्ल्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स एक से ज्यादा प्लूरल नंबर होता है, एक से ज्यादा के साथ वर का प्रयोग करते हैं। वाज था, वर थे। वह दुखी था, ही वाज सैड, ही वाज सैड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी इजी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही वाज सैड। मैं गायक न था, आई वाज नॉट अ सिंगर, आई वाज नॉट अ सिंगर। नहीं था, न था, बात है कि है, आई वाज नॉट अ सिंगर। नेगेटिव सेंस में क्या करना आपको, वाज वर्ब के तुरंत बाद नॉट ठोक देना है, ठोक दीजिए नॉट। ही वाज नॉट ए सिंगर। वे पागल थे, दे वर मैड, दे वर मैड। वह कक्षा में नहीं था, ही वाज नॉट इन द क्लास। क्या वह अमीर नहीं था, वाज ही नॉट रिच। क्या करना है, सबसे पहले वाज वर्ब को शुरू में ठोक दीजिए, वाज ही नॉट रिच, वाज ही नॉट रिच। क्या वह अमीर नहीं था, वाज ही नॉट रिच। फर्स्ट ऑफ ऑल वाज वर्ब,
आफ्टर दैट सब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का फार्मूला। सेकंड टाइप में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, वर्ब से भी पहले क्वेश्चन वर्ड। जिस तरह से वे कहाँ थे, वेयर वर दे, इसमें नोट नहीं आया है इसलिए वेयर वर दे, नोट का कोई मतलब नहीं है, वेयर वर दे, क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। वेयर वर दे, वेयर में क्यों नहीं था, व्हाई वाज ही नॉट रिच, तुम पागल कब थे, व्हेन वर यू मैड, वह दुखी क्यों था, व्हाई वाज ही सैड, वे कहाँ थे, वेयर वर दे। इस तरह से आप सो मेनी सेंटेंस बना सकते हैं लिखकर। अब देख लेते हैं फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। आई एम गोइंग टू टेल यू दीज आर सिंपल सेंटेंस, इनमें कोई मेन वर्ब नहीं होते हैं, इनमें केवल हेल्पिंग होती है। तो जो सेंटेंस केवल हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। सिंपल प्रेजेंट इज ए वर्ब, सिंपल पास्ट वाज वर्ब, सिंपल फ्यूचर विल बी शैल बी। इसमें सबसे बड़ा ध्यान देने की बात है, सिंपल फ्यूचर में शैल बी का प्रयोग केवल आई बी के साथ करते हैं। गागेगी, गागेगी पे फिनिश होता है वाक्य फ्यूचर के, गागेगी आई बी के साथ शैल बी, बाकी सब अन्य सभी, अनदर सभी, सभी आई सॉरी ही, शी, इट, यू, दे, बॉयज, गर्ल सबके साथ विल बी। इसमें सिंगुलर नंबर प्रोनाउन का कोई चक्कर नहीं है, इसमें केवल आई वन साइड बाकी सब वन साइड। मैं एक इंजीनियर होऊंगा, आई शैल बी एन इंजीनियर, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम, यानी कि मैंने कई बार बताया है इस बात को, एन और ए का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग। वोवेल साउंड से पहले एन आता है, इंजीनियर में वोवेल साउंड है इसलिए एन आएगा। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आता है। हम खिलाड़ी होंगे, वी शैल बी प्लेयर्स, वी शैल बी प्लेयर्स, वी शैल बी प्लेयर्स, वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। वह मेरा शत्रु नहीं होगा, he will not be my enemy, he will not be my enemy। ध्यान देने के बाद will not be, बी नोट से बाद में जाएगा, he will not be my enemy। क्या वह एक किसान होगा, will he be a farmer, will शुरू में will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नोट होता तो नोट लगाते, नहीं तो नोट नहीं है। will he be a farmer, अगर नेगेटिव है will he not be a farmer। तुम सज्जन क्यों नहीं होगे, why will you not be gentle, why will you not be gentle। I am going to tell you today simple tenses, simple present, simple past, simple future, verb to be। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूज ऑफ वर्ब टू बी। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक प्रतिदिन पहुंचती रहे। थैंक्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।